तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शैलेंद्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आपका एक सवाल पूछा जाता है और उस सवाल को हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे, आशा करते हैं कि इन्हीं सवालों में से आपका एक ना एक आ जाए। और थोड़ा बहुत इसके आगे भी करवाएंगे, ऐसा मत सोचना कि बस यही 4 क्वेश्चन में से आ जाएगा, नहीं, और करवाएंगे। उसमें से अगर जो ये आपके लिए हम लेके आ रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे अपना पहला क्वेश्चन, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। यदि एक वृत्त का परिमाप उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो भैया एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। अब उसका परिमाप, वृत्त का परिमाप, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो भैया यहाँ तक आने में हमें जितनी दूरी तय की उसको ही परिमाप कहते हैं। और अगर जो हम वृत्त से चल रहे हैं तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिमाप, दोनों सेम हो जाएगा। तो भैया हमको ये पता है वृत्त का परिमाप कितना होगा। कहोगे सर वृत्त का परिमाप या परिधि, ठीक है भैया, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भैया 2πr होता है, क्या भैया, 2πr। अब हम आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखो कह रहा दोनों बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया। ये करने के बाद बाबू हमको क्या करना है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की, क्या भैया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। भैया कहोगे जी। अब हमको ये पता वृत्त का परिमाप कितना है, कहोगे भैया 2πr। वृत्त की परिधि कितनी है, πr²। पाई से पाई कैंसिल आउट, सॉरी आर काट दिया हमने गलती से यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, एक आर से एक आर कटा तो हमारे पास 2 = r आ गया। यानी कि जो हमारे पास निकल के आ रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो भैया इस वृत्त की त्रिज्या जो हम निकाल रहे हैं वो 2 निकाल रहे हैं। तो कहोगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 2, ठीक है, मात्रक, 2 मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा बेटा त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा जिसका कोण p है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो कहोगे, आंसर हम लिख देते हैं पहले, आंसर त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। ठीक है भैया, कहोगे जी। अब हमारे पास थीटा यानी कि कोण कितना दे रखा, कहोगे भैया हमारे पास जो कोण दे रखा वो कुछ p दे रखा, क्या दे रखा, p। तो थीटा की जगह कितना रखना है भैया, p/360 रख दिया हमने। कहोगे जी भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये करने के बाद बाबू पाई की वैल्यू हमें रखनी चाहिए। पाई की वैल्यू हम तब रखते हैं जब हमें कोई भी यहाँ पर संख्यात्मक मान दे रखा हो, न्यूमरल वैल्यू दे रखी हो, नहीं दे रखी तो पाई की जगह पाई। लेकिन हमको कह रहा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भैया, त्रिज्या कह रहे हैं r, यानी कि r की जगह, स्मॉल r की जगह कैपिटल R² लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा निकल के आएगा वो कहोगे भैया p/360 और भैया कितना आएगा गुणे में πr²। ठीक है, r कैपिटल जो आपका रहेगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर बनके आ जाएगा। कहोगे जी भैया हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो भैया हमारे साथ लगे रहो, मेहनत से अगर जो आप हमारे साथ लगे रहोगे तो आपका भी रिजल्ट बेहतर बनेगा, ठीक है। और हम आपको पढ़ा ही रहे हैं तो आप हमसे पढ़ेंगे, और हम जब नया बैच लेके आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पर कि कौन सा बैच कब कितने टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, इजी सा आसान सा। कहोगे जी भैया क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है हमसे जिसका कोण 30 है, यानी कि थीटा बराबर कितना, तो त्रिज्य खंड के लिए भैया हमको क्या निकालना पड़ता है, त्रिज्य खंड क्या होगा भैया, त्रिज्य खंड बराबर कहोगे θ/360 गुणे πr²। अब हमको थीटा की वैल्यू कितनी है भैया,
कहोगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, रख दिया, बटे में कितना 360, गुणे पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे त्रिज्या कितनी है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर क्या लिखना भैया, त्रिज्या लिख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में यहाँ पर। अब आपका होगा 14 गुणे 14, काट देंगे भैया, इसको काटो कितनी बार में, 12 बार में, 12 बार में कट गया। फिर कहोगे भैया हमको आता 7 है कम 7, 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ पर काट देंगे, 2 छाक 12 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, फिर 2 3 6 कट गया, और फिर हमारा 2 सत्ती 14 कट गया। ऊपर हमारे पास कितना बच रहा, 11 गुणे 7 गुणे 2/3, कहोगे जी भैया इतना बच रहा। आ जाओ गुणा कर लेते हैं, 11 सत्ती 77 कितना हो गया भैया, 11, या फिर ऐसे कर लो 7 दूनी 14 और 14 1 कम 14 के 4 हासिल गया, कितना भैया 1, 14 1 कम 14 और 1 कितना होगा, 14 1 कम सॉरी 7 दूनी 14 और 14 1 कम 14 के 4 हासिल गया 1, और 7 दूनी 14 1 कम 14 और 1 15, कितना होगा भैया 154 बटे में 3, 3 से काटो, कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। कहोगे जी भैया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग, नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्षेत्रफल थोड़ी ना निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा त्रिज्यखंड निकलेगा वो इतना निकलेगा, ठीक है भैया। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमारा एक घड़ी 1 मिनट में, 1 मिनट की सुई की लंबाई कितना कह रहे हैं, 1 मिनट की सुई की जो लंबाई वो 14 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया जैसे आप ध्यान से समझें, कोई घड़ी है, फिर घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कुछ इस प्रकार रही होगी, कहोगे जी भैया इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, कह रहे हैं 10 मिनट में बनाए। सबसे पहले 1 मिनट में कुछ कोण बनाया होगा, उसके बाद ही तो 10 मिनट में पहुंचेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना भैया, आर की वैल्यू कितनी दे रखी, कहोगे भैया आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी वही आर हो जाएगी आपके, कहोगे जी भैया। अब हम निकालेंगे कि भैया सबसे पहले हमें 60 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी होगी, कहोगे भैया 60 मिनट में चक्करों की संख्या जो होगी वो होगी कुछ चक्करों की, सुई के चक्करों की संख्या, ठीक है यहाँ पर लिख लेना भैया, सुई के चक्करों की संख्या बराबर 1। तो भैया सुई कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर 60 मिनट में लगाएगी ना, क्योंकि मिनट की सुई है तो मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट में एक ही चक्कर लगाती है ना, तो कहोगे जी भैया। तो 1 मिनट में घड़ी के सुई के चक्करों की संख्या, 1 मिनट में घड़ी के सुई के चक्करों की संख्या, कहोगे 1 बटे कितना होगा भैया, ठीक है 1/60, ठीक है। ऐसे हमने 1 मिनट का निकाल लिया। अब 10 मिनट में तो भैया कितना होगा, कहोगे भैया जब हमको यहाँ तक निकाल लिया तो 10 मिनट में घड़ी के सुई के चक्करों की संख्या कितनी होगी 10/60, कहोगे भैया कितनी बार में कट जाएगा। अब हमको पता है कि यहाँ पर जब हम 10 मिनट में निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/6, ठीक है भैया। जब हमने 1/6 यहाँ तक निकाल लिया तो 10 मिनट में बना कोण, अब घड़ी जब बनाएगी तो कुछ 10 मिनट में कोण भी तो बनेगा। तो आज भैया लिखते हैं 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी, कहोगे भैया 10 मिनट में जो सुई है सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, कहोगे हमको पता है अभी हमने निकाला है। 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण, तो भैया घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, कहोगे हमको बढ़िया से पता है कि अभी हमने निकाला है 10/60 रखो, चाहे 1 भैया आप कितना रख सकते हो 10/60 रखो, चाहे 1/6 रख सकते हो, और गुणे 360 क्योंकि एक ही चक्कर लगा रही ना, एक चक्कर लगा रही, जब एक चक्कर लगाएगी तो आपको पता है ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 छाक 36 6 बार में, तो 10 छंग 60, यानी कि हमारा जो थीटा बराबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, कहोगे भैया जो थीटा बराबर निकलेगा वो 60 अंश निकलेगा, 60। अब हमको जब इतना हमने निकाल लिया तो हमको निकालना क्या है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है भैया, कहोगे हमको पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो भैया इधर लगा लेते हैं ये वाला सवाल थोड़ा सा, वरना नीचे दिखाई नहीं देगा। इधर का आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, तो इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। तो भैया ये वाला थोड़ा सा इसको इधर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ही बचा है, ये लाइन आपकी जो लिखने वाले हैं हम लोग इधर से।
हमसे क्या कह रहा है भैया, यहाँ तक निकालने के बाद त्रिज्यखंड निकालना। भैया त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा? त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होगा वो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ही ना होगा? कहोगे जी भैया थीटा की जगह पे कितना रखना, अभी हमने निकाला 60 बटे 360 गुणे पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे भैया कितना लिखेंगे 14 गुणे 14। कहोगे जी भैया हमको ये सब दे रखा है। ये करने के बाद 6 बार में कट जाएगा जी, 2 3 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2, हमारे पास कितना बचा? कहोगे भैया 11 गुणे 14 और बटे में 7 गुणे 3। इसको भी काट दो 2 बार में, कितना होगा 2 बार में। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, पूरे को जब हम गुणा करेंगे तो समथिंग में हमारा कुछ आएगा 308। गुणा करके आप चेक कर लेना, 308 बटे 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्या निकालना है भैया? त्रिज्यखंड, ठीक है। तो वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं या फिर आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन हमारे साथ मेहनत से अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बेटा जब आप मेहनत करेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप कुछ बेटर कर पाएंगे। जब मेहनत करके कहीं आगे जाना है तो उसके लिए दिन हो रात हो ठंडी हो गर्मी हो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद सभी को।